नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज बिहार दिवस के अवसर पर आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले अक्सर वो सवाल जो कि बिहार के संदर्भ में पूछे जाते हैं। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार से कम 5 से 10 सवाल तो ज़रूर ही रहते हैं। ख़ास करके पीसीएस एग्ज़ामों में जो है बिहार से कम 15 से 20 सवाल तक पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीपीएससी TRE-1 TRE-2 में भी देखा गया है कि बिहार से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें जो है करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। तो आइए हम आपके बीच लेकर आए हैं बिहार से जुड़ी उन खबरों को जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों, बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। यह राज्य पूर्णतः लैंडलॉक्ड है, यानी कि स्थल अवरुद्ध है। बिहार पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उपाद्र उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। यह अब बिहार को जलवायु के दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा है। बिहार का इतिहास बेहद ही समृद्ध रहा है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वह हकदार है। बिहार का नाम जो है पहले विहार था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने को स्थान को विहार कहा जाता है, जिसके नाम पर हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। राजधानी पटना है। स्थापना 22 मार्च, जो कि बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार जो है बंगाल का भाग था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कोलकाता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं बंगाल संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पटना उच्च न्यायालय की भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का 12वां राज्य है।
12वां राज्य है। सबसे बड़ा, भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय प्रतीक राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल। 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु रीछ था, लेकिन 2013 के बाद बैल हो गया। राजकीय पक्षी गौरैया, पहले नकता जिसको कि हम लोग नीलकंठ कहते हैं वो था। भौगोलिक परिदृश्य के से देखें तो इस बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री से 87 डिग्री तक पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल देखा जाए तो 1095 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल देखा जाए तो 92,257 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट। सामान्य वर्षण 1205 mm। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन एक वर्ष में। स्थिति देखा जाए बिहार की, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू अवस्थित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। प्रशासनिक परिदृश्य वर्तमान में देखा जाए तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी हैं। प्रमंडल बिहार में 9 हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। कुल जिले की संख्या बिहार में 38 है। सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या में देखा जाए तो पटना है सबसे बड़ा जिला। अनुमंडल 101 है। सामुदायिक विकास खंड 534 है। प्रखंड जिसको हम लोग बोलते हैं। पंचायत 8,406। राजस्व ग्राम 45,103। नगरीय संकुल समूह 14, नगर 199, पुलिस थाने 853, पुलिस जिले 44, महानगर 1 पटना है। नगर निगम 19 है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा है। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या 243, जिसमें कि 38 सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीट आरक्षित है, जिसमें कटोरिया एवं मनिहारी आता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 73 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 6 हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। पटना सचिवालय का निर्माण वर्ष 1913 से 17 के बीच हुआ था। पटना सचिवालय के वास्तुकार जोसेफ मुनिंगस हैं। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता मार्टिन वर्न है। राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्यों की संख्या 3 है। झारखंड से सटे हुए जो ज़िले हैं वो हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िलों में रोहतास, कैमूर,
बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम बंगाल हैं। कुल 8 राज्य उत्तर प्रदेश से और 8 राज्य झारखंड से सटे हुए हैं। 3 राज्य पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। राज्यों को सीमा करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कुल 7 ज़िले जो हैं नेपाल से सटते हैं। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत 2.86% है। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत 7.84% है। जलवायु बिहार की मानसूनी है। सबसे लंबी नदी बिहार की गंगा है। सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड जो कि राजगीर में है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं शिवहर, अरवल, शेखपुरा। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,000 के आसपास है। पुरुष जनसंख्या 54 माफ़ कीजिएगा, पुरुष जनसंख्या लगभग 5.42 करोड़ और महिला जनसंख्या लगभग 4.98 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग मीटर जो कि भारत का सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है। लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात 935, साक्षरता दर 61.80, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%, शहरी साक्षरता दर 76.8% है। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 88% और शहरी जनसंख्या लगभग 11% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई, बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना, भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। तो आइए बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील कैमूर जिले में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 5,969 किलोमीटर है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बिहार के गया जिले में अवस्थित है। वर्तमान बिहार में 38 जिले हैं। बिहार का मुख्य खाद्य फसल चावल, गेहूं, मक्का है। पाइराइट्स उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। गंडक, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में मिलती है। गंडक पहलजा घाट में, घाघरा सारण के पास और सोन नदी बिगवारा पटना के पास गंगा में मिलती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता
144% है। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना 1913 में हुई। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाले प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और उसी वर्ष यह बनकर तैयार। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। बिहार जाति आधारित जनगणना 22-23 के बारे में हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। बिहार सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास में हाशिए पर पहुंच गए तबकों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए जाति जनगणना 22-23 के आंकड़े प्रकाशित किए। इन आंकड़ों द्वारा इस तथ्य का पता चलता है कि बिहार में किस जाति की कितनी जनसंख्या विद्यमान है। यह आंकड़े पिछड़ी, अति पिछड़ी तथा दलित आबादी के उचित प्रतिनिधित्व की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। तो आइए कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। सामाजिक आंकड़ों का सारांश देखते हैं, जिससे पता चलता है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना में किस जाति की कुल कितनी संख्या थी। कुल जातियों की संख्या बिहार में 215 है। जिसमें हिंदुओं का प्रतिशत 81.99%, इस्लाम धर्म के लोग 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009% और अन्य धर्म 0.12% है। कोटिवार की जहाँ तक बात की जाए, सामाजिक कोटिवार पिछड़ा वर्ग की संख्या 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 36.01%, अनुसूचित जाति की संख्या 19.65%, अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.68%, सामान्य वर्ग और अन्य प्रतिवेदित जातियाँ 15.52% है। वहीं अगर कोटिवार जाति की विवरणी को देखते हैं तो इसमें ब्राह्मण 3.65%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, कायस्थ 0.6%, शेख 3.8%, पठान 0.75%, सैयद 0.22%। ये जो है हमने सामान्य श्रेणी के जाति की बात की है। अब कोटिवार जाति की विवरणी जो आरक्षित हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा यादव 14.26%, कुशवाहा 4.2%, कुर्मी 2.8%, बनिया 2.3%। आइए बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहां उन्हें कीकट के शब्द से पुकारा गया है। बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों को आग की जानकारी थी एवं वे कृषि कार्य करते थे। मनु के पुत्र
नाभा नंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में वात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आड़ है दृष्टि से देखते थे, क्योंकि ये वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंघम ने बोध गया मंदिर को खोजा। उन्हें गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेनसांग और फायान ने भी किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिस पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषराबा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। कनिंघम ने वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने ही पता लगाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बना रहा। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार असुर मायारूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर को मुख में धारण किए हुए थे। धृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाती हुई सदा नीरा के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुकन के साथ सदा नीरा के तट पर आए। सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व के लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों में 16 महाजनपदों के अति महत्व है। महाजनपदों के संदर्भ में भगवत सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध, वज्जी एवं अंग बिहार में अवस्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। तो साथियों, कैसा लगा आज का बिहार से संबंधित ये तथ्य, ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।